भीम अमर रहे, हम जय भीम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल लोग हैं, तो कहाँ तक सही है कि जो लोग जय भीम बोलते हैं वो लोग क्रिमिनल हैं? सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि इस देश में जय भीम बोलना, आज के समय में जय भीम बोलना, अल्लाहू अकबर बोलना क्रिमिनल बताया जा रहा है। और किन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है? इस देश में जिनका शासन है वो बता रहे हैं कि ये विचारधारा के लोग इस देश में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम आपको सही सही बताते हैं कि जो देश में धर्म के नाम पर जो दंगा है, हम जय भीम बोलकर किसी के घर में आग लगाने नहीं जाते हैं, लेकिन जय श्री राम बोलकर किसी के घर में आग लगा दिया जाता है। जय श्री राम बोलकर बुलडोजर चला दिया जाता है। राष्ट्र है तो भाई जय श्री राम बोलना ही। तो वहीं कह रहे हैं कि नफरत का बीज जहाँ से निकल रहा है उस बात को पकड़िए। जय भीम वाला जो है भाईचारा की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं कि जय भीम लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जय भीम बोलने वाले लोग क्रिमिनल होते हैं। एक बाबा साहब का अगर नाम लेते हैं तो आप क्रिमिनल साबित हो जाएंगे, क्रिमिनल आपको कहा जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जय भीम जो नारा है इसलिए जलाई क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, पढ़ने नहीं आता था, इसीलिए उनको कुछ समझदारी जानकारी नहीं था, इसीलिए जो है बाबा साहब ने जो है मनुस्मृति को जला दी। सबसे पहली बात यह है कि बाबा साहब को कह रहे हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति को जला डाला। संस्कृत का ज्ञान नहीं था तो हम तो चाहते हैं कि संस्कृत का ज्ञान किसी को ना हो। हम तो चाहते हैं कि पूरे बैकवर्ड समाज, SC ST OBC का 90% का जो आबादी है इस देश का, जो बहुजन समाज है, वो संस्कृत पढ़ना छोड़ दे। हम क्यों पढ़ेंगे संस्कृत भाई? हमको कोई मतलब नहीं है उस भाषा से, है कि नहीं? और बाबा साहब को आता था कि नहीं आता था, कोई देखने गया था क्या? बाबा साहब कई सारे विषयों में PhD किए थे, लंदन से पढ़ाई किए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में गए, तो ये देखने लोग गए थे कि नहीं आता था उनको। मनुस्मृति को जला दिए, बढ़िया किए। हम लोग भी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने जाओ, आप मनुस्मृति जलाने की बात कर रहे हैं। अरे देखिए, जुबान है, कोई कुछ भी कहे, और किसी के माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि वो एक हिंदू गांव भी बसा दे, समझे? इस देश में जो डिस्पैरिटी है ना, जो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़, जनबोल खबर। मैं नंदलाल राज। आज कल एक सोशल मीडिया पे बयान वायरल हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसीलिए बाबा साहब मनुस्मृति को जला दिए। आइए हमारे साथ नौजवान लोग जुड़ रहे हैं, ये नए जनरेशन के हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जानेंगे वाकई इन लोग का विचार क्या है, ये लोग क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज जी, और इस समय एक बयान चल रहा है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति इसलिए जलाई क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, पढ़ने नहीं आता था, इसीलिए उनको कुछ समझदारी जानकारी नहीं था, इसीलिए जो है बाबा साहब ने जो है मनुस्मृति को जला दी। सबसे पहली बात यह है कि बाबा साहब को ज्ञान का अगर बात करेंगे तो सूर्य को दीपक दिखाने वाला बात हो जाएगी। जब उस समय में बाबा साहब के जितना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था, और संविधान लिखने का काम भी उनको इसीलिए मिला क्योंकि उस समय उनके पास इतनी सब्जेक्ट में वो PhD किए हुए थे कि उस समय उनके पैरेलल में कोई नहीं खड़ा हो सकता था। तब जाकर उनको संविधान लिखने का मौका मिला। तब भारत का संविधान इतना खूबसूरत तरीके से लिखा गया, वो पढ़ाई के बदौलत था, ऐसा ही नहीं आ गया। और बाबा साहब पढ़ने का जहाँ तक बात है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था जो बाबा साहब नहीं पढ़े होंगे। सब ग्रंथ आप जलाने का जो फिर कहा जा रहा है कि संस्कृत उनको नहीं आ रहा था इसलिए जला दिए। संस्कृत उनको सब आता था, वेद पुराण सब पढ़े हुए थे, और इसी वजह से वो जानते थे कि असमानता कहाँ हो जा रहा है, कहाँ से असमानता हमारे जो देश में है पनप रहा है। तो उनको पता चला कि जो मनु का जो ग्रंथ है उसमें नफरत का बीज वहीं पर बोया गया है, तो उस जड़ को काटना जरूरी था। मान लीजिए आने वाला पीढ़ी है, उसको हम कैसे बताएंगे कि कहाँ से हमको मतलब ये नफरत कहाँ से फैल रहा है? तो बताना जरूरी है ना कि नफरत यही जड़ है, इस जड़ को हम जला कर जा रहे हैं, मिटा कर जा रहे हैं। और जब हमारी पीढ़ी तैयार होगी तो इस जड़ को तुम पहचानना, इस जड़ को लगने नहीं देना है, काट देना है। तो हम लोग उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब मनुस्मृति जला कर गए हैं, और हम बार बार इस स्मृति जलाने का काम करेंगे क्योंकि उसमें नफरत का जहर बोया गया है। उस नफरत का जहर को हम लोग काटने का काम करेंगे, तब जाकर भारत एक खूबसूरत राष्ट्र बनकर दिखाई देगा हम लोगों को। एक और बयान चल रहा है कि जय भीम बोलने वाले लोग क्रिमिनल हैं। कह रहे हैं कि भीम अमर रहे, हम जय भीम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल लोग हैं, तो कहाँ तक सही है कि जो लोग जय भीम बोलते हैं वो लोग क्रिमिनल हैं? सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि इस देश में जय भीम बोलना, आज के समय में जय भीम बोलना, अल्लाहू अकबर बोलना क्रिमिनल बताया जा रहा है। और किन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है? इस देश में जिनका शासन है वो बता रहे हैं कि ये विचारधारा के लोग इस देश में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम आपको सही सही बताते हैं कि जो देश में धर्म के नाम पर जो दंगा है, हम जय भीम बोलकर किसी के घर में आग लगाने नहीं जाते हैं, लेकिन जय श्री राम बोलकर किसी के घर में आग लगा दिया जाता है।
जय श्री राम बोलकर बुलडोजर चला दिया हिंदू जाता है। राष्ट्र है तो भाई जय श्री राम बोलना ही तो वहीं पड़ेगा। कह रहे हैं कि नफरत का बीज जहाँ से निकल रहा है उस बात को पकड़िए। जय भीम वाला जो है भाईचारा की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं कि जय भीम वाला जो जिस भारत को हम लोग कल्पना कर रहे हैं उस भारत में खूबसूरत राष्ट्र है, एक भाईचारा बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। जय भीम वाला एक भाई से भाई को मिलकर चलने का बात कर रहे हैं। लेकिन जो जय श्री राम जो बोल रहा है उसका आप समझिए क्या करना चाहता है। जय श्री राम किसी घर में घुस जाता है, किसी गर्दन काट देता है। तो नफरत जहाँ से निकल रहा है हम लोग को उसको समझना पड़ेगा। जय भीम और जय श्री राम में बहुत का अंतर है। हम जो बात कर रहे हैं हम समानता की बात कर रहे हैं, हम भीम का बात कर रहे हैं। जो संविधान लिख कर गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उसमें समानता का विचार दिया गया है, समानता का सिद्धांत दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी भेदभाव ना हो, हमारे साथ जो खड़ा है उसके साथ भी भेदभाव ना हो। लेकिन जो जय श्री राम लेकर भगवा पताका लगा कर निकल जाता है वो एक ही समुदाय और एक ही वर्ग का बात करता है। वो इस बात में विश्वास करता है कि जय श्री राम बोलकर किसी घर में आग लगा देंगे तो ये धर्म के नाम पर इसको अब जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हम जो बात करते हैं हम खूबसूरत राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को तमाम समानता को एवं बरकरार रखा जाए, किसी के साथ भी कहीं भी भेदभाव ना हो पाए। लेकिन ये लोग मनु का ग्रंथ मानने वाले लोग इस समानता इनको पच नहीं रहा है। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये पिछड़े घर से निकलने वाले, दलित घर से निकलने वाले लोग उनके बराबर बैठ रहे हैं, बराबर बात कर रहे हैं, एजुकेशन लिए जा रहे हैं। इसीलिए उनको यूनिवर्सिटी में पहुंचने से रोका जा रहा है। हाल ही में आपको पता होगा BHU की एक घटना आपको याद होगा, तब याद दिला देते हैं। एक लड़का जो दलित समाज से संबंधित है, BHU में उसको PhD में एडमिशन, वो रैंक होल्डर है, उसका रैंक 2 है और 8 बार नेट क्वालिफाई है, उसको BHU में एडमिशन नहीं मिल रहा है। एडमिशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनको हायर एजुकेशन में जाने से रोका जा रहा है। ये मनु को मानने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, और पहुंच जाएंगे तो उनका काला चिट्ठा हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे कैसे ये लोग हमारे लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो इसलिए हमको इस जड़ को समझना पड़ेगा और ये मनु को तो जय श्री राम बोलना है कि जय भीम बोलना? जय भीम के साथ इस देश का बहुजन समाज खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग समानता जब तक वैसे लोग जय भीम क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो लोग असमानता के प्रतीक है ना। असमानता जिसको चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि देश में गैर बराबरी रहे और किसी को शोषण करके अपना जो श्रेष्ठता साबित किया जा सके, वो लोग जय श्री राम के पक्षधर हैं। हम लोग समानता की बात करने वाले लोग हैं। हम कहते हैं बाबा साहब जैसे खूबसूरत संविधान लिखे हैं, उस संविधान में बराबरी का हक मिला है सबको, तो उस हक का बराबरी का हम लोग बात करते हैं। और संविधान को मानने वाले लोग जय भीम के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हम लोग हैं। चलिए, लगातार आप सुन रहे थे कि जिस तरह से पृथ्वी जी कह रहे हैं कि जय भीम बोलने वाले लोग के साथ खड़े हैं, और जो लोग कहते हैं कि जय भीम बोलने जो लोग बोलते हैं जो क्रिमिनल टाइप का है, तो ये कहाँ तक सही है लोगों के द्वारा? हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एक और नौजवान है, आइए हम इनसे जानेंगे कि वाकई इनका राय क्या है, ये क्या कहते हैं जय भीम को लेकर के। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जय भीम बोलने वाले लोग क्रिमिनल होते हैं। एक बाबा साहब का अगर नाम लेते हैं तो आप क्रिमिनल साबित हो जाएंगे, क्रिमिनल आपको कहा जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जय भीम जो नारा है, इस देश का जो इतिहास है, नारों का इतिहास रहा है। नारा का काम क्या क्या होता है? नारा का काम होता है लोगों के अंदर उत्साह भरना। जिस लड़ाई को लड़ रहा है उसके लिए वो नारा देता है। नारा क्या करता है? लोगों को उत्साह देने का काम करता है कि तक लड़ाई को आगे बढ़ा पाए। जय भीम जो है वो हमारी ताकत है। यह नारा हमारे लिए ताकत, हथियार का काम करता है। जैसे वो लोग जय श्री राम बोलता है कि नहीं बोलता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? जय भीम। जय भीम क्या है? सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम करता है, समानता को स्थापित करने का काम करता है, और संविधान के प्रस्तावना में जो न्याय की जो बात कही गई उसको स्थापित करने का काम करता है। हम जय भीम बोलते हैं तो इससे कहीं अहिंसात्मक घटना का बू नहीं आता है, लेकिन जय श्री राम जब बोलता है तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हिंसा होने वाली है। ये दोनों में अंतर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति को जला डाला। संस्कृत का ज्ञान नहीं था तो हम तो चाहते हैं कि संस्कृत का ज्ञान किसी को ना हो। हम तो चाहते हैं कि पूरे बैकवर्ड समाज, SC ST OBC का 90% का जो आबादी है इस देश का, जो बहुजन समाज है, वो संस्कृत पढ़ना छोड़ दे। हम क्यों पढ़ेंगे संस्कृत भाई? हमको कोई मतलब नहीं है उस भाषा से, है कि नहीं? और बाबा साहब को आता था कि नहीं आता था, कोई देखने गया था क्या? बाबा साहब कई सारे विषयों में PhD किए थे, लंदन से पढ़ाई किए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में गए, तो ये देखने लोग गए थे कि नहीं आता था उनको। मनुस्मृति को जला दिए, बढ़िया किए। हम लोग भी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने जाओ, आप मनुस्मृति जलाने की बात कर रहे हैं। अरे देखिए, जुबान है, कोई कुछ भी कहे, और किसी के माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि कोई एक हिंदू गांव भी बसा दे, समझे? इस देश में जो डिस्पैरिटी है ना, जो विविधता है, जिसको कहते हैं कि विविधता में एकता की जो भावना है भारत में,
वो दुनिया में इसको विशेष बनाता है और यह कभी ख़त्म नहीं होगा। मुट्ठी भर लोग इस देश को चलाएंगे क्या? मुट्ठी भर लोग जो कहेंगे वही होगा? नहीं होगा। यह देश बहुजनों का ना है भाई। हम लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, चंद्रशेखर, सावित्रीबाई फुले, है ना, पेरियार, इन सब लोगों ने इस देश को सींचा है। ऐसे लोगों के वजह से यह देश बचा हुआ है। इन लोगों के हाथ में होता आज़ादी के बाद अगर भारत, तो भारत कहिए बिका गया होता। तो यह स्थिति है। लोग अपने तरीके से जो मन में आता है वो लोग बोल देता है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी एक के करने से यह देश नहीं चलेगा। देश सबका है और सबके हिसाब से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, कुल मिला जुल करके, है ना। तो बाबा साहब ने सबसे बड़ा ग्रंथ जो लिख कर दिया, संविधान, यह हमारा ताकत है और इसको हम लोग को केनी हाव बचा करके रखना है। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विश्वा यादव है। हम लोग छात्र राजद में हैं। और बहुत लगातार आप सुने थे किस तरह से जो है लोगों का बयान है कि जो है जिस तरह से जय भीम कहने वाले क्रिमिनल हैं, उसका प्रतिक्रिया नौजवान, बहुजन समाज के नौजवान क्या दे रहे थे, आप खुद ही सुन रहे थे। तो लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।